शिव भक्त घुश्मा के अनुरोध पर कौन सा ज्योतिर्लिंग बना? यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। यह 12वां ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर हैं। श्री एकनाथ जी एवं श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी यहीं पर है। घुश्मा के अनुरोध पर घृष्णेश्वर या घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था। यह सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव का पिंड पूर्व दिशा की तरफ है। इसमें 24 पिलर्स हैं जो कि शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। इसमें 3 द्वार हैं तथा देवी देवताओं के चित्र दीवारों पर बने हुए हैं। मुख्य मंदिर के दर्शन करने से पहले कोकिला मंदिर के दर्शन करने होते हैं। शिवलिंग से जुड़ी कथा। देवगिरी पर्वत के पास शिव भक्त सुधर्मा अपनी पत्नी श्वेता के साथ खुशी पूर्वक रहता था, परंतु संतान न होने का दुख भी था। एक बार श्वेता ने सुधर्मा से कहा, वंश चलाने के लिए आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो। सुधर्मा ने कई बार मना किया, समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो सुधर्मा ने शादी कर ली। घुश्मा बड़ी धर्मपरायण तथा सादगी से रहने वाली थी। दोनों बहनें बड़े प्यार से रहती थी। घुश्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर के, पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजन करती और फिर उनको तालाब में विसर्जन करके आती थी। कुछ दिनों के पश्चात घुश्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घुश्मा का घर में धीरे धीरे का सम्मान बढ़ने लगा। उधर बच्चा बड़ा होकर के विवाह योग्य हो गया। अब सुहेदा उससे ईर्ष्या करने लगी। पुत्रवधू के आने से और भी ज्यादा ईर्ष्या बढ़ गई। इसी ईर्ष्या के कारण एक दिन सुहेदा ने सोते हुए बेटे को चाकू से काट काट कर टुकड़े कर दिए और उसी तालाब में बहा आई जहां पर घुश्मा प्रतिदिन शिवलिंग विसर्जन के लिए जाया करती थी। कमरे में हर जगह खून देख करके उसकी पत्नी ने अपने सास और ससुर से कहा, लेकिन वो दोनों पूजा में लीन थे। श्वेता दिखाने के लिए रोने लगी, पर मन ही मन खुश हो रही थी। पूजा समाप्त कर घुश्मा पहले उसी तालाब पर शिवलिंग विसर्जन के लिए गई तो उसने वहां अपने पुत्र को खड़ा हुआ देखा और सारी भगवान की लीला समझ गई। उसी समय ज्योति रूप में साक्षात शिव जी प्रकट हुए। सुहेदा के अपराध को बता मृत्यु दंड देने लगे। तब घुश्मा ने अपनी बहन के लिए जीवन दान मांगा और बोली, यदि आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो आप सदा के लिए यहीं पर निवास करें और उस शिवलिंग का नाम मेरे नाम पर रखा जाए। तभी पर घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, स्थापित हो गए।